मुझे आज आप सबके बीच आकर बहुत बहुत खुशी। इतने सारे बच्चों से एक छत के नीचे मिलना, एक नई ऊर्जा आ जाती है। देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, मानवता का भविष्य है। आपको देखकर ख़ास तौर से इस युग में जब हम जी रहे हैं, हमारा देश केवल 77-78 साल हुए हैं तब आज़ाद हुआ। हम आज़ाद नहीं थे और 75 साल जब हमने पूरे किए तो हमारे मन में ये बात आई, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में ये बात आई और सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि आज़ादी का अर्थ ये नहीं था कि हम विदेश से आए हुए लोग जिन्होंने भारत पर कब्ज़ा किया था केवल उनको बदल दें। आज़ादी का उद्देश्य उससे ज़्यादा है। ये भी अपने आप में कि हम चुनाव के ज़रिए अपने सरकार बनाएंगे, लेकिन उससे भी और ज़्यादा बड़ी बात है कि जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जेलें काटीं, लाठियाँ खाईं, बहुत सौ ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ तो जान होती है, अपना जीवन, उन्होंने उसको भी निछावर कर दिया। और उन्हें ये उम्मीद भी नहीं थी कि उनके ज़माने में अपने जीवन में वो आज़ादी का सूरज देख पाएंगे। इसके बावजूद उन्होंने हर प्रकार का त्याग किया, बलिदान किया। क्यों? क्योंकि उनके सपने थे। सपने ये थे कि हम तो गुलाम हैं, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे तो आज़ादी के वातावरण में सांस लेने के काबिल हो सकें, इज्जत के साथ सर उठा के चल सकें दुनिया में। और तो इसलिए 75 साल पूरे होने पे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया और ये संकल्प लिया कि आज़ादी के 100 साल होने से पहले हम उन सपनों को साकार करेंगे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने देखा था। और सबसे बड़ा सपना क्या होता है? सबसे बड़ा सपना है मानव इंसान मानव के नाते प्रतिष्ठा का अधिकारी है, सम्मान का अधिकारी है, इज्जत का अधिकारी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। और इज्जत केवल इतनी नहीं है कि आप मुझे मिले तो मैंने आपको हाथ जोड़ के नमस्ते किया। अभी आपकी यूनिसेफ चीफ जो हैं उन्होंने शी टॉक्ड अबाउट एनवायरनमेंट। हमारे संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जिसमें जीवन का अधिकार है। संविधान बनने के बहुत साल के बाद हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा
कि जीवन का अधिकार केवल ये नहीं है कि मैं सांस ले सकूं, बल्कि उस अधिकार में ये भी शामिल है कि जो हवा मेरे अंदर जाए वो शुद्ध हो। हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार केवल ये नहीं मैं चल फिर सकूं, बल्कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, ये भी उसका हिस्सा है। और एक बार जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी, तो बाकी सारे अधिकार, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, सर्वाइवल, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये सब खुद ब खुद सुनिश्चित हो जाते हैं। लेकिन वो सुनिश्चित केवल कानून के माध्यम से नहीं, सरकारी मशीनरी के माध्यम से नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सालों तक संविधान बन गया, बहुत सालों तक हम राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का मतलब ये समझते थे कि कोई किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन 2 दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, केवल इतना नहीं, शुद्ध हवा भी जीवन के अधिकार में आती है, अच्छा स्वास्थ्य भी जीवन के अधिकार में आता है। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि केवल लिखा हुआ कानून और सरकारी तंत्र नहीं, समाज में एक नई चेतना पैदा करनी पड़ेगी। कोई बोलने से रोके तो मैं कहता हूं हमारे देश में लोकतंत्र, इसी तरह, या मैं पुलिस वाले से कहता हूं कि इस आदमी ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, इसके खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ये मेरा बुनियादी अधिकार है। अभी हम समाज में वो चेतना नहीं पैदा कर पाए जहां मैं जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ कर कह सकूं कि ये सुनिश्चित कीजिए कि हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल सके, हमारे स्वास्थ्य के लिए बीमारी कोई है तो वो केवल उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। और अब तो हम ऐसी जगह दुनिया आ गई है, शायद यूनाइटेड नेशंस, I do not know which organ of the United Nations, but they have this as a slogan: poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. Disease anywhere is a threat to health everywhere. Insecurity anywhere is threat to security everywhere. हमने भी देखा, कोविड हमारे यहाँ नहीं जन्मा था, दुनिया के किसी कोने में कोविड आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है केवल अपनी चिंता नहीं करनी, पूरे समाज की चिंता करनी। मैडम, I'm sure she was born either in which country? Kenya. And she's here. And she's serving with all her heart and soul, with passion. तो अपने अंदर ये थोड़ा सा जुनून भी पैदा करना होता है कि जहां हम कोई ऐसा उद्देश्य ढूंढ सकें जो हमें लगे कि ये हमारे जीवन से भी बढ़ के, और उसके लिए हम काम कर सकें, जीवन सार्थक हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये सौभाग्य मिल जाए कि वो किसी ऐसे उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगा दे
जिस उद्देश्य को वो अपनी जीवन से ज़्यादा महत्व देता है, तो समझिए कि इसी दुनिया में उसको मुक्ति मिल जाती है। और ये काम हमेशा तब होता है जब हम अपने लिए नहीं, जब हम सबके लिए सोचते हैं। मेरे किसी काम से दूसरे को असुविधा तो नहीं हो रही, मेरे किसी काम से किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही। इस भावना के साथ मैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में पहले आपको बताया गया है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ अच्छा ये रहेगा कि बच्चे हम आपसे सीखें, आप अपनी जिज्ञासाएं बताइए, हम भी शायद इसके ऊपर कुछ कमेंट करें। लेकिन एक बात कहता हूँ कि हम इस देश में, भारत में, बच्चों को केवल प्यार नहीं, सम्मान का अधिकारी माना गया। आप हमारा भविष्य, और ये कहा गया है कि हम शांतिपूर्वक जीवन तब जी सकते हैं जब हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे विद्या है, चाहे धन है, चाहे जो भी कुछ हमारे पास, उसका अभिमान छोड़ के, उसका मद छोड़ के, बच्चों जैसी मासूमियत, बच्चों जैसा दिल अपना बनाने की कोशिश करें तो हमारा जीवन शांतिपूर्वक हो सकता है। हमारे इसीलिए कहा गया, तस्मात् ब्राह्मणा पांडित्यम निर्विद्या बाल्येन तिष्ठा सेत्। सब चीज़ें ही भूल के खूब मेहनत करो, सब कुछ हासिल करो, लेकिन अपने अंदर से बच्चे की मासूमियत और बच्चे की जो जिज्ञासा होती है वो मत जाने दो, किसी भी उम्र के हों। हमारा दिल बच्चे का दिल होना चाहिए। वो बच्चे का दिल क्या होता है, उसका बच्चे का स्वभाव क्या होता है? बाल स्वभावो असंगो निरावद्या। असंगो मतलब उसके अंदर, ये बच्चे के अंदर, या बाल स्वभाव, बच्चे का जो स्वभाव होता है, उसी मासूमियत की बात है ये। और हमारे यहाँ बचपन के रूप में, दिव्यता बचपन के रूप में उसको, उसकी पूजा की जाती है। और ये इस परंपरा में रामलला, बाल कृष्ण, बच्चे के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह अगर हम, इफ वी लुक एट द क्रिश्चियन ट्रेडिशन, अगर हम बाइबल में देखें तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट सेज कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि जब तक तुम बदल न जाओ और बालकों के समान न हो जाओ, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर ही नहीं सकते। You have to be childlike to enter the kingdom of heaven. ये बचपन का महत्व है। अब बचपन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप परमानेंटली बच्चे रहेंगे, नहीं, आप बढ़ेंगे, आपका विकास होगा। एक मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
एक लेबनीज अमेरिकन पोइट खलील जिब्रान, खलील जिब्रान भी कहते हैं लोग हिंदी उर्दू में, लेकिन उनका नाम खलील जिब्रान। अभी इस बच्ची ने, क्या नाम बेटा आपका? रितिका। रितिका ने एक सेंटेंस कहा, मुझे लगा कि रितिका ने ये कविता पढ़ी है शायद। कहा कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने बाप पिताजी से कहूँ कि हमारी भी कुछ भावनाएं, हमारी भी कुछ राय है, उसको सुनना चाहिए। खलील जिब्रान यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपके बच्चे नहीं हैं, वो तो जीवन की अपनी निरंतरता बनाए जाने की जो प्रबल इच्छा है उसका परिणाम। लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। आपके बच्चे नहीं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके बच्चे। जीवन अपने आप में उसकी ये प्रबल इच्छा है कि उसकी निरंतरता बनी रहे। उस प्रबल इच्छा का परिणाम ये बच्चे हैं। वो आपके माध्यम से आते हैं, आपसे नहीं आते। वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो आपकी संपत्ति नहीं है। आपको ये अधिकार है कि आप उन्हें अपना प्यार दीजिए। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने विचार उनके ऊपर थोपने की कोशिश करें। आप उनके शरीर को घर दे सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी आत्मा भविष्य के घर में रहती है, जिसे आप देख ही नहीं सकते, अपने सपनों में भी नहीं देख सकते। आप उनके जैसे बनने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अपने जैसे बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। बच्चे किसी सांचे में नहीं ढाले जाते हैं, बल्कि उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित होते हुए अपने आप को पूर्णता में प्रकट करता है। और एक और जगह कही गई है, बड़ी अच्छी बात है, मैं इससे पहले भी कई जगह उसका इस्तेमाल किया है। कहा कि अपने बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण में हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि उन्हें जिस युग में जीना है वो तुम्हारा युग नहीं है, वो युग तुम्हारे युग से अलग होगा। इसलिए उन्हें अपने युग में कामयाबी के साथ, सफलता के साथ जीवन बिताने की क्षमता पैदा करने में जो कुछ उनकी मदद कर सकते हो वो मदद करो, लेकिन उनको वो सब देने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे युग का है और जो उनके युग में काम आने वाला नहीं। बच्चे हमारी धरोहर हैं। मुझे लाइन बहुत ही प्यारी लगती है कि एक माध्यम है प्रकृति ने पैदा किया है, माँ बाप के जरिए आती, लेकिन ये जीवन की प्रबल इच्छा अपनी निरंतरता को बनाए रखने की, उसका परिणाम हमारे बच्चे होते हैं। आपने आज का ये आयोजन राजभवन में किया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम इन Rajbhavan and giving us this opportunity to host these lovely children and be part of this event. मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आपको बताया गया होगा 1 घंटे का कार्यक्रम है,
लेकिन अगर आप कुछ अपनी बातें कहना चाहें, कुछ मुझसे पूछना चाहें, तो आप जितनी देर कहेंगे मैं आपके साथ बैठा रहूँगा। धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।